और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग बना करके द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना या फिर किसी मिश्रित द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में बदल करके क्या करना है, हल ज्ञात करना या फिर मूल ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले हम बाई कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक क्या है, द्विघात समीकरण है जहां ए बी तथा सी क्या है, वास्तविक संख्याएं। ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं एवं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है। ए का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो यह द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। तो देखिए इसका हम चल रहे हैं द्विघात समीकरण का यह कौन सा फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो किसका है, शुद्ध द्विघात समीकरण का है या फिर मिश्रित द्विघात समीकरण का है, मिश्रित द्विघात समीकरण का है। शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है, बीच वाला पद नहीं होता है, नहीं। तो देखिए तो यह मिश्रित द्विघात समीकरण है और इसको हम किसके रूप में बदलेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में हमको बदलना है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अब देखिए थ्योरी में आपको बतलाए हैं सबसे पहला काम क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसे समीकरण के दोनों पक्षों में हम भाग देंगे और भाग दे करके इसके गुणांक को हम किसके बराबर कर देंगे, एक के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो दोनों पदों में हम क्या करेंगे, ए से भाग देंगे। क्या करेंगे, ए से भाग देंगे, ठीक है, बराबर जीरो बट्टा ए से यहाँ ए कट जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी बट्टा ए एक्स प्लस सी बट्टा ए बराबर जीरो। पहला काम हो गया। इसके बाद कहता है जो दूसरा द्विघात समीकरण को इस प्रकार लिखे कि बाएं पक्ष में केवल x वाले पद रहे और शेष पद को आपको किधर कर देना है, दाएं पक्ष में कर देना है। तो x किस किस पद में है रे, तो एक्स स्क्वायर में आपको x है और b बट्टा ए एक्स में x है नहीं, और सी वाई को ए को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस सी वाई। अब अगला काम क्या करना है, इसके बाद x का जो गुणांक है उसका आधा, x का गुणांक। तो यहां देखिए x का गुणांक क्या है, b बाई ए है, क्या है, b बाई ए। तो b बाई ए के आधा को, तो ये दो पद तो ज्यों का त्यों रहेगा और इसका आधा क्या हो जाएगा, b बट्टा ए में आप 2 से भाग दोगे, आधा का मतलब 2 से भाग दीजिएगा, तो यहां हो जाएगा b बट्टा ए गुने 1 बट्टा 2, यानी क्या हो गया, b बट्टा 2a, क्या हो गया, b बट्टा 2a। और आधा का क्या है, वर्ग करना है, तो इसको क्या करना है, आपको दोनों पक्षों में जोड़ना है। x का गुणांक का आधा यहाँ क्या हो जाएगा, यह b बट्टा 2a का स्क्वायर को आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है। LHS में भी आप जोड़ दीजिएगा और RHS में भी जोड़ देंगे। तो b बट्टा 2a का होल स्क्वायर, इधर भी क्या हो जाएगा, b बट्टा 2a का होल स्क्वायर, और इधर हो गया माइनस c बट्टा आपका a, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, तो इसको आप x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, तो उसके फॉर्म में हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं इसको। तो यहाँ x का गुणांक तो यहाँ कितना हो गया, 1 हो गया ना, तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू एक्स, और ये b के जगह पे अगर इसका मान रखे तो यहाँ क्या हो जाता है, b बट्टा 2a। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा, bx बट्टा ये हो जाएगा, बीच वाला फॉर्म आ गया आपका। जब इसको तोड़ेंगे हम तो देखिए 2 से 2 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका देखिए x 2 से 2 कट गया, b को x से गुना किया तो bx, अब बट्टा में a, और प्लस हो गया b बट्टा 2a का होल स्क्वायर, और इसको इधर करिए क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, अब बट्टा 2a का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर और माइनस सी ए। चलिए देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बट्टा 2a प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस बी बट्टा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप क्या करिएगा, एलसीएम लोगे, तो यहाँ क्या होगा, एलसीएम जब इसका लीजिएगा 4a स्क्वायर, और यहाँ देखिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कटिए गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, b स्क्वायर, और a से भाग दोगे तो एगो a कट जाएगा, क्या बच गया, 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा क्या हो गया, 4a स्क्वायर। इतना काम कर लिए।
अब क्या करना है, दोनों पक्षों का आपको वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। क्या करेंगे, दोनों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पे रूट चढ़ाइएगा, या फिर आपको x का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो x प्लस बी बट्टा 2a, स्क्वायर को उधर चले ले जाओगे, क्या हो जाएगा, रूट अंडर होगा, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर b बट्टा 2a को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी होगा, माइनस बी बट्टा 2a और प्लस, और ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, चूंकि यहाँ तो कुछ मान होगा तो यह रूटे में रहेगा, या बाहर से तो निकल नहीं सकता क्योंकि प्लस माइनस में अभी, और 4a स्क्वायर का, तो 4 का हो जाएगा वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का a। और आप जानते हैं जब रूट से कोई मान निकलता है तो प्लस में भी निकलता है और माइनस में भी निकलता है, अर्थात x बराबर आपका फॉर्मूला हो गया माइनस बी बट्टा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। और देखिए ये जो फॉर्मूला आपका आया है ना बुआ, इसको द्विघात सूत्र भी कहा जाता है, यही है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र भी यही है। और इसी को आप ऐसे भी लिखा जाता है, x बराबर माइनस बी बट्टा 2a प्लस माइनस, और बी स्क्वायर माइनस बी को क्या ले लेते हैं हम, डी ले लेते हैं, विवेचक इसको कहा जाता है। तो इसी का एक फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बट्टा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी बट्टा 2a। और देखिए यहाँ भी चूंकि देखिए 2a इसमें कॉमन आ रहा है तो इसको थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए आप। यहाँ देखिए माइनस बी बट्टा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, इसको जब बढ़ाइएगा तो 2a इसमें एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही है आपका, ये आपका हो गया द्विघात समीकरण का यह फॉर्मूला हो गया। इसको आपको याद रखना है हर वक्त। आपको फॉर्मूला डेरिवेशन भी कर लिए और आई होप जो आप लोग समझ गए होंगे जो किसी मिश्रित द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण में कैसे बदलते हैं। ठीक है, और इसी को जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो है विवेचक कहा जाता है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको क्या कहते हैं, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और विवेचक को डी से लिखा जाता है और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। तो अगर इसको अगर डी ले लेंगे तो इसलिए एक्स बराबर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। यह हो गया कि कौन सा सूत्र हो गया आपका, द्विघात सूत्र हो गया। क्या हो गया, द्विघात सूत्र, या इसी को श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है, द्विघात सूत्र को। ठीक है, तो यह हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस पे जो है एक क्वेश्चन को आपको करवा देते हैं। इसमें देखिए कुछ है नहीं विशेष, आपको देखिए क्या किए। सबसे पहला काम, जो भी अगर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा उसको आप क्या करोगे, जो गुणांक रहेगा उससे जितने भी पद रहे LHS में हो चाहे RHS में, दोनों में उससे आप क्या कर देना, भाग कर देना, जिससे क्या हो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाए। तो यहाँ दे दिए, कट गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है, इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज इस प्रकार से करेंगे कि LHS में केवल x, जिस पद में x रहेगा वह पद हमारा कहाँ हो, LHS में हो, और उसके अलावा जो अचर पद वगैरह जो रहते हैं, जो भी पद है, उसको आपको कहाँ कर देना है, RHS में कर देना है। कहाँ कर देना है, RHS में। RHS में करने के बाद जो आपका x का जो गुणांक होगा, यहाँ x वाला में 2 पद है, एगो हमारा x स्क्वायर वाला पद और एगो x वाला पद। तो जो भी x के गुणांक में जो कुछ भी रहे, जैसे यहाँ x के गुणांक में आपका क्या था रे, b बट्टा a था, तो b बट्टा a का जो आधा होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो b बट्टा a का आधा क्या हो गया, b बट्टा 2a, उसके स्क्वायर को क्या किए हम समीकरण में LHS में भी जोड़ दिए और RHS में भी जोड़ दिया, LHS में भी जोड़े, RHS में भी जोड़े, और जोड़ने के बाद क्या किया, इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने के बाद इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकाल लेना है, और वर्गमूल निकालने के बाद जो आपका x का वैल्यू देगा वही x का वैल्यू क्या होगा, उस समीकरण के हल हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो है सूत्र जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a जो है यह द्विघात सूत्र हो गया। और इसमें जो है d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक कहते हैं। यदि अगर मान लीजिए द्विघात समीकरण के मूल, यदि द्विघात समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा हो, अल्फा और क्या हो, बीटा हो, तो इसमें से क्या होगा, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बट्टा 2a, तथा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में लेना और एक बार क्या लेना आपको, प्लस में। तो यहाँ प्लस में ले लिया, अब इसके बाद क्या लेंगे, माइनस डी लेंगे। तो माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a, यह हो गया किसका फॉर्मूला, द्विघात सूत्र हो गया। और इसके मदद से भी हम सवाल को आगे बनाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं सूत्र पे,
शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में बदल करके किसी द्विघात समीकरण को हल ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को। ठीक है, तो 2x² - 7x + 3 = 0 है। इसका जो हल है कहता पूर्ण वर्ग कर हल ज्ञात करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करें। जब आपको क्वेश्चन में कह दें जो पूर्ण वर्ग करके ही, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है जो निम्नलिखित समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण के रूप में बदल कर इसका हल ज्ञात करें, तो ऐसी स्थिति में इसी पैटर्न पे बनाएंगे। थ्योरी को सिर्फ ध्यान में रखिए, चुटकियों में आप समस्याओं को सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ चुटकियों में। देखिए यहां जो है दिया हुआ समीकरण क्या है, दिया हुआ इक्वेशन क्या है रे, 2x² - 7x + 3 = 0। कौन से हमारा जो थ्योरी है क्या कहता है, सबसे पहले जो x² का जो गुणांक है उससे समीकरण के दोनों पक्षों में हमको भाग देना है। यहां देखिए x² का गुणांक कितना है 2, तो सभी में हम क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से भाग देंगे। -7/2x + 3/2 अब बराबर 0/2। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया आपका x² - 7/2x और 3/2 को आप उधर ले जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो हो गया, हम सजाइयो लिए, बाएं पक्ष में केवल x वाला को रखे, दाएं पक्ष में हम क्या किए, इसके शेष वाले पद को दाएं पक्ष में ले गए। अब देखिए जो x का गुणांक है उसका आधा करना है, तो x का गुणांक यहाँ कितना है 7/2, कितना है 7/2, तो इसका आधा करेंगे, तो 7/2 का आधा कितना होगा भागा 2। 7/2 में जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 7/2 × 1/2 बराबर 7/4, और चूंकि यहां माइनस है तो यहां हो जाएगा x का स्क्वायर तो रहेगा ही -7/2x, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/4, क्या हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर को इस साइड भी जोड़ेंगे और 7/4 के स्क्वायर को हम इस साइड भी जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ a² के रूप में आपको बदलना है, a² - 2 × ax हो गया, और b के जगह पे क्या हो जाएगा आपका 7/4। इसको तोड़ेंगे, 2 × 2 = 2 = 4, तो यहाँ पे क्या इतना हो जाता है 7/2x अब प्लस 7/4 का स्क्वायर है, तो 7/4 का स्क्वायर को 7/4 का स्क्वायर रहने देंगे। इसको तोड़िए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 - 3/2, तो हो गया आपका a² - 2ab + b²। तो a² - 2ab + b² बराबर क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, नहीं तो यहां हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा, 16 का 16 तो 49 का 49 - 2 × 8 16 तो 3 × 8 24, तो इसलिए आपका x - 7/4 का अगर वैल्यू आप निकालेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, 49 में से 24 जाएगा, कितना बच जाएगा 25/16, इसलिए x बराबर क्या होगा -7/4 को उधर ले जाओगे प्लस 7/4 हो जाएगा, और रूट से मान जब ये निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों में, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, यानी आपका x का वैल्यू क्या हो गया, इसलिए x बराबर 7/4, एक बार इसको जोड़िएगा प्लस 5/4, और एक बार x बराबर आप क्या करिएगा इसको घटाएंगे 7/4 और माइनस 5/4, एलसीएम लीजिए 4 × 4 तो 7 × 7 और प्लस 5 × 5, और इसमें हो जाएगा x 4 7 और बीच में माइनस का चिन्ह माइनस दीजिएगा 5 × 5 पूरा रहा है। तो चलिए, तो यहाँ हो गया 7 5 कितना हो गया 12/4, और इसमें हो जाएगा x बराबर आपका ये 7 में से 5 का कितना हो गया 2/4, 4 × 4 4 × 12 2 × 2 2 दूनी 4, तो इसलिए x बराबर 2 का मान हो गया आपका 3 और 1/2।